जय जगन्नाथ। जब से आपने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है, मंडल कमेटी वाले परेशान हैं। सभी स्वदेशी खोजने में लगे हैं। पहला सुझाव आया, खादी स्वदेशी है। इस पर सभी हंसने लगे। सवाल था कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी को हथियार बनाया था। अब खादी के बहाने गांधी को पूजना है या हिंदुत्व के नाम पर गोडसे को? मामला वैचारिक है। गांधी को पूजने का अपना संकट है, फिर नफरत की राजनीति खत्म करनी होगी। गांधी ने राजनीति के शिखर पर रहते हुए भी न सत्ता का लोभ किया, न अपने परिवार को आगे बढ़ाया। गांधी हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आज की राजनीति में पावर और परिवार पहली शर्त है। अगला सवाल उछला कि केवल खादी से ही काम चल जाएगा या उसे पहनने वाला भी स्वदेशी होना चाहिए। हर नेता की चाह है उसका बच्चा विदेश में पढ़े और वहीं बस जाए। अपने देश आना पड़े तो केवल चुनाव लड़ने आए। अब भीमा कश्यप ने तंबाकू घिसते हुए कहा कि गेहूं स्वदेशी है, पर खेतों में डलने वाला खाद बीज विदेशी। तेल स्वदेशी है, पर उसमें मिलाने वाला पाम ऑयल विदेशी। कपास स्वदेशी है, पर लूम विदेशी। दवा स्वदेशी है, पर उसे बनाने वाला बेस विदेशी। कारखाने अपने हैं, पर उसे चलाने वाली मशीन विदेशी। दूध स्वदेशी है, पर चारा विदेशी। अपने यहां तो भैया केवल मजदूर और मतदाता ही स्वदेशी था, अब तो वह भी विदेशी बना दिया गया है। चाहे बिहार के लाखों मतदाता हो या देश भर में काम कर रहे लाखों बंगाली मजदूर, जिन्हें बांग्लादेशी बनाकर डिटेंशन कैंप भेजा जा रहा है। भोला जाटव ने बात को अलग ही दिशा दे दी। उसका कहना था कि इस देश में गरीब ही शुद्ध स्वदेशी है। गरीब होना कोई आसान काम नहीं है। वह इस आस में जिंदा रहता है कि घूरे की तरह कभी तो उसके दिन भी बदलेंगे। गरीब होने पर आदमी को चुपचाप कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, पर वह उपवास नहीं कहा जाता। वह फटे कपड़े पहनने को मजबूर होता है, पर फैशन के लिए नहीं। गरीब आदमी को मजबूरी में झुग्गी झोंपड़ी या फुटपाथ पर कुत्तों के साथ सोना पड़ता है, जिसकी झोंपड़ी कभी शहर की सुंदरता के नाम पर तोड़ दी जाती है, कभी अतिक्रमण के नाम पर। फुटपाथ से उसे पुलिस डंडे मारकर भगा देती है, और अगर पुलिस की नजर से बच जाए तो किसी रईसजादे की गाड़ी के नीचे आने का डर लगा रहता है। गरीब के लिए अन्याय ही न्याय है। सारी सरकारें उसी की जिंदगी संवारने के लिए सत्ता में आती हैं। अब रमले प्रजापति का सुझाव था कि केवल गरीब ही नहीं, भक्त भी स्वदेशी होता है। भले ही वो डॉलर कमाने विदेश चला जाए, पर उसकी भावनाएं स्वदेशी ही रहती हैं। वहां भी वह बुलडोजर लेके रैली निकाल लेता है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वदेशी सपना देखता रहता है। मोदी जी के विदेश जाने पर ये सभी स्वदेशी भक्त पूरी शिद्दत से उनके दर्शन कर खुद को धन्य करने के लिए नारे लगाते जमा हो जाते हैं। सरदार जंडल सिंह ने हस्तक्षेप किया। उनका कहना था कि इस सब के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। ना तो वे गरीबी दूर कर सके, ना स्वदेशी का विकास। जब देश आजाद था तब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। वे चाहते तो उस समय स्वदेशी का विकास कर सकते थे, पर उन्होंने विदेशों से मदद लेकर टेक्नोलॉजी का विकास किया, फैक्ट्रियां डाली और कर दिया स्वदेशी का सत्यानाश। हमारा देश सोने की चिड़िया था। यहाँ जातियों के हिसाब से काम का बंटवारा था। गांव आत्मनिर्भर थे। शुद्ध स्वदेशी मामला था। देश के सामने विकल्प था, मनुस्मृति को मानकर जातिवादी व्यवस्था बनाए रखते, सब कुछ स्वदेशी रहता, पर वे ले आए विदेशी संविधान। सारा खेल यहीं से बिगड़ा। उसी समय अगर गुरु गोलवलकर को पीएम बना दिया जाता तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेचारे मोदी जी अकेले क्या क्या करें। जातिवाद को बढ़ावा दें, हिंदू राष्ट्र बनाएं, मंचों से हर हर महादेव के नारे लगाएं, आरक्षण खत्म करें, धर्म के आधार पर आतंकवादियों को सजा दें या विदेशों में जाकर सनातन की अलग जगाएं। अब पार्टी के दलदले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने कहा, एक होता था स्वदेशी जागरण मंच। ये तभी तक चला जब तक विपक्ष में रहे।
सत्ता में आते ही अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाने लगे। देशवासी खुश थे कि चलो माय फ्रेंड की सरकार आई है, पर जब उसने लतिया दिया तो फिर स्वदेशी याद आ गया। पंडित जी ने कहा कि स्वदेशी भी उसी तरीके का नारा है जैसे देशभक्ति। इसे सुनकर देश के एक तबके को लगता है कि वह भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहा है। वो तबका जो प्रधानमंत्री को विदेशों में मिलने वाले सम्मान पर भी खुश होता है, विदेशी व्यापारी समझौतों पर भी और स्वदेशी के नारे पर भी। मौके 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 बेमौके वो थाली और ताली बजाता भी नजर आ जाता है। इसी बीच रामप्यारी सुजवाइन ने शर्माते हुए कहा कि मुझे तो लगता है मोदी जी ही असली स्वदेशी हैं। सभी ने चौंक कर पूछा वो कैसे। उसका जवाब था, देखिए, शुद्ध स्वदेशी राजनीति करते हैं। उनके भाषण में नेहरू, गांधी, पटेल, इंदिरा, राजीव, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब मिल जाएंगे, पर ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे विदेशी नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि फिर वे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं। इस पर रामप्यारी का जवाब था कि यह अखंड भारत का मामला है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।